Question number 11th. Question number 11th, one of the most important question, one of the most important question of ट्रायल बैलेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखेंगे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है। मजेदार क्वेश्चन क्यों है? मजेदार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है। क्या है एक्सेप्शनल केस? क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल सिनेरियो में ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाते। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट हमें करनी होती है, उसके बाद वो बुक्स में एंटर होती है, उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है। जो आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको इन्फॉर्मेशन में दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर नीचे एज नोट दे देते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा नॉर्मल सिनेरियो में। एक्सेप्शनल सिनेरियो में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, when is closing stock, when is the closing stock shown inside द ट्रायल बैलेंस? कह रहा है ऐसा कब हो सकता है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाना पड़े। दो सिनेरियो हो सकते हैं। मतलब सिनेरियो क्या उसको बोलते हैं? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्या बोलेंगे उसको? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। की आप क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कब कब हो सकता है? एक, when adjusted purchases, when adjusted purchases are given, when adjusted purchases are given, it means that the closing stock, it means that the closing stock has already been adjusted, and therefore it will be shown inside the trial balance as an asset। एक एसेट की तरह ट्रीट होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट आइटम। सर ये एडजस्टेड परचेजेस क्या होती हैं? तो ध्यान से सुनेंगे, ये एडजस्टेड परचेजेस क्या होती हैं? एडजस्टेड परचेजेस, ये एडजस्टेड परचेजेस क्या होती हैं? एडजस्टेड परचेजेस होती हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेजेस और नेट परचेजेस दो बहुत अलग आइटम्स हैं। तो नेट परचेजेस क्या होती हैं? नेट परचेजेस होती हैं टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स। तो नेट परचेजेस तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, इसका मतलब उसमें ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूडेड है, तो ओपनिंग स्टॉक दोबारा नहीं आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, माइनस हो चुका है। अब क्योंकि वो एडजस्ट हो चुका है, तो अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है तो वो एक नॉर्मल आइटम की तरह ट्रीट करा जाएगा, एसेट की तरह ट्रीट करा जाएगा। तो एक, अगर एडजस्टेड परचेजेस है तो ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। दूसरा, when cost of goods sold, when cost of goods sold, इसको प्यार से COGS बोलते हैं। when cost of goods sold is given। सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ऐसा आइटम होता है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है तो वो ट्रायल बैलेंस में आएगा। नॉर्मल सिनेरियो में जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है। सर हमें कैसे पता चलेगा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है? आपको ऐसे आइटम्स दे रखे होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडजस्टेड परचेजेस, तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं। अब हमें यहाँ पे एडजस्टेड परचेजेस ऑलरेडी गिवन है, तो एडजस्टेड परचेजेस ऑलरेडी गिवन है तो आप नॉर्मल, पहला कॉलम क्या होता है? हेड्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा कॉलम क्या होता है? लेजर फोलियो। डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। तो पहला आइटम क्या है? एडजस्टेड परचेजेस, एज इट इज आ जाएगा। एक्सपेंस होता है डेबिट आइटम 1,50,000, 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा। मिस्टर मल्होत्रा, डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा? आर यू श्योर? डेबिट साइड पे आएगा। तो सर इन्होंने क्रेडिट पे क्यों दे रखा है? अरे वो गलत भी दे सकते हैं। तो एसेट होता है क्लोजिंग स्टॉक, उन्होंने खुद ही तो बोला कि उसको ठीक करो। देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स एज वेल। तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। जो जो आइटम ट्रायल बैलेंस का दिखाते जाएं उस पर टिक मारते जाएं क्योंकि एक ही बार आएगा। डेटर्स, डेबिट आइटम 60,000। क्रेडिटर्स 30,000। फिक्स्ड एसेट्स 50,000। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड? आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? तो ये आंसर का पार्ट यार, आप समझें प्लीज, ये कोई मतलब ऐसी बातें ना करें। हिंट आपको थोड़ी ना दे रखी होगी एग्जाम में। हिंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो तो एक आंसर का पार्ट है ना। आपको एग्जाम में आंसर दिया होगा ना हिंट, तो आपको बोलना चाहिए ओपनिंग स्टॉक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस गिवन है। हम एडजस्टेड परचेजेस ऑलरेडी दिखा चुके हैं, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए दोबारा नहीं आएगा। तो लेकिन सर एडजस्टेड परचेजेस में तो क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड नहीं होता, एडजस्टेड होता है। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। मेरे पास पहले से कुछ सामान पड़ा हुआ था, फिर मैंने कुछ और खरीदा, कुछ बच गया तो उसको माइनस कर दिया, एडजस्ट करा है। इंक्लूडेड नहीं है, एडजस्टेड है। क्योंकि एडजस्टेड है इसीलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाना पड़ा। ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। एक्सपेंसेस, सर उन्होंने बताया नहीं कौन से। अरे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस डेबिट क्रेडिट से मतलब है। ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस 20,000, सेल्स 2 लाख, कैपिटल 90,000। सेल्स 2 लाख, कैपिटल 90,000। सारे आइटम्स दिखा दिए, ठीक है जी। टोटल कर लेंगे, 150 प्लस 40 190, 250, 3 लाख, 320, 230, 320। तो डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं। मेन जो सबसे मजेदार पॉइंट था कि क्लोजिंग स्टॉक कब ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा, कब नहीं आएगा, ये पता होना चाहिए। जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है इसका मतलब ये नहीं होता कि एडजस्टेड होगा ट्रायल बैलेंस। नहीं, एडजस्टेड तब होगा जब एडजस्टेड परचेजेस गिवन है या उन्होंने बोल दिया एडजस्टेड है, मतलब बड़ी क्लियर टर्म्स में बात करी उन्होंने। एडजस्टेड परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या उन्होंने बोल दिया
कि स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, तो स्टॉक एडजस्ट हो चुका है तो फिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। नहीं हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन होता तो पूरा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बस ट्रायल बैलेंस के नीचे हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट दिस मच। क्वेश्चन नंबर 11 of TS Grewal, one of the most important question of trial balance.